हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। नेटवर्क मॉडल होता क्या है? नेटवर्क मॉडल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें बताता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरीके से डाटा जो है वो भेजा जा रहा है, वो रिसीव हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो डाटा कैसे सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसमें कि जो डाटा भेज रहा है उसको हम सेंडर बोलते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिसीवर। ठीक है। अब ये क्या है, जो नेटवर्क मॉडल्स होते हैं वो हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी काम हो रहा है उसको अच्छे से होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं। नेटवर्क मॉडल्स में लेयर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, ताकि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं और जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल एक स्ट्रक्चर है जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डाटा है वो सेंड होगा, वो रिसीव होगा, वो प्रोसेस होगा एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क मॉडल में कुछ रूल्स भी प्रोवाइड करता है नेटवर्क मॉडल हमें। इसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, और फंक्शंस होते हैं, ताकि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं और सिस्टम्स हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। दो टाइप के नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। आज हम सिर्फ OSI मॉडल ही पढ़ेंगे। ठीक है, TCP और IP मॉडल बाद में पढ़ेंगे। नेटवर्क मॉडल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है OSI मॉडल और एक होता है TCP और IP मॉडल। ठीक है। OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। TCP और IP मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। क्लियर? नेटवर्क मॉडल्स कितने होते हैं? नेटवर्क मॉडल्स दो होते हैं, एक OSI मॉडल और एक TCP और IP मॉडल। नेटवर्क मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स, और TCP IP मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल के बारे में। OSI की फुल फॉर्म भी बताई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल जो है उसको डेवलप किया था ISO ने। OSI का जस्ट अपोजिट ISO। ठीक है, ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। OSI मॉडल जो है उसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर जो है उसकी एक स्पेशल जॉब होती है, उसका एक अलग काम होता है। ठीक है। सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर सबसे लोएस्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप लेयर होती है। ठीक है। फिजिकल लेयर सबसे लोएस्ट है, फिर उसके ऊपर डाटा लिंक लेयर आती है, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? गुड। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर लोएस्ट लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन जो हो रहा है डिवाइसेस के बीच में उसके लिए। फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल कनेक्शन के लिए। ठीक है। अब फिजिकल लेयर में क्या होती है? फिजिकल लेयर में इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? बिट्स के बारे में। बिट्स बिट्स जो होती हैं वो 2 बिट्स टाइप की बिट्स होती हैं, 2 टाइप की नहीं, 2 बिट्स होती हैं, जीरोज एंड वंस। क्या होती हैं? जीरोज एंड वंस। ठीक है। फिजिकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिट करने के लिए इंडिविजुअल बिट्स को। जो बिट्स है वो उसको एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफ़र करती है। नोड क्या होता है? ठीक है। नोड होता है कोई भी डिवाइस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में है। लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर है और भी कई सारी चीज़ें। क्लियर? जब डाटा को रिसीव करते हैं तो जो फिजिकल लेयर होती है वो क्या करती है? वो इनकमिंग जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स भी आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है। अब क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एक वीडियो है चैनल पर, उसको जाके देखें। ठीक है, क्योंकि वो क्या है उसमें आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको इस पूरे में जहाँ पर भी जो चीज़ यूज़ हो रही है उसमें जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक सिग्नल्स हो गया, उसके बाद नोड और जो बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं वो। ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या था?
फिजिकल लेयर जो है जब डाटा रिसीव कर रही होती है, ठीक है, तो जब हम डाटा रिसीव करते हैं तो फिजिकल लेयर क्या करती है, जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं ना, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट करती है। ये मैंने आपको सेपरेट बताया कि सिग्नल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल लेयर है वो ज़ीरोज़ एंड 1 में कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पे फिर कौन सी सिग्नल की बात हो रही है, यहाँ पे फ़िलहाल बात हो रही है एनालॉग सिग्नल की, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही होती है। और ज़ीरोज़ 1 क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब इनकमिंग सिग्नल्स को फिजिकल लेयर 0-1 में कन्वर्ट कर डाटा लिंक लेयर के पास भेज देती है, जो कि डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर फ्रेम को दोबारा बनाती है। कॉमन डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, तो फिजिकल लेयर में सबसे कॉमन डिवाइसेस जो है वो है हब, रिपीटर, मॉडेम, नेटवर्क केबल्स, ठीक है। हब क्या करता है, हब के पास जो डाटा आया उसने सबको भेज दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई किसी को उसकी ज़रूरत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो कहता है भाई मेरे पास जो डाटा आएगा मैं सबको भेज दूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, होता है स्विच। स्विच क्या करता है, उसी को भेजता है जिसको उस डाटा की ज़रूरत है। फिर आता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, उनको क्या है, क्योंकि सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो जब एक डिस्टेंस तक जाते हैं तो उनकी क्वालिटी कम होने लगती है। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर उन्हें वापस से रीजनरेट करता है, ठीक है, ताकि वो और लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर सके और लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। फिजिकल लेयर पे क्या है, जो डिवाइसेस हैं वो डाटा, एड्रेसेस, पैकेट्स को नहीं समझती, ठीक है। जो फिजिकल लेयर पे जो डिवाइसेस है ना, हब, रिपीटर, मॉडेम, इन्हें डाटा, एड्रेस, पैकेट्स ये समझ ही नहीं आते। इन्हें सिर्फ समझ आता है क्या, इन्हें बिट्स समझ में आती हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या हैंडल करते हैं, यहाँ हैंडल होता है ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स, ज़ीरोज़ और वंस। सो हब क्या है, हब जैसे ही सिग्नल्स को रिसीव करता है एक पोर्ट से वो सब जगह भेज देता है, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर रीजनरेट करता है, मैंने अभी बताया आपको, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में। केबल्स जो होती हैं जैसे ईथरनेट और फाइबर ऑप्टिक हैं, ये सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैरी करती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जितनी भी डिवाइसेस हैं ये हेल्प कर रही हैं बिट्स को भेजने में, रिसीव करने में, पूरे नेटवर्क में। क्लियर? आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर है फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पहला होता है बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि फिजिकल लेयर जो है वो क्या करती है, वो सेंडर और रिसीवर को सिंक करके रखती है, यानी कि कुल मिला के वो क्या करती है, वो एक क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करती है ताकि दोनों को समझ में आ जाए कि कौन सी बिट कब स्टार्ट हुई है और वो कब एंड हुई है, ठीक है। फिर फिजिकल लेयर बिट रेट कंट्रोल भी उसका फंक्शन है। क्या करती है वो, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन रेट डिफाइन करती है कि कितनी बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफ़र करेंगी, ठीक है, एक सेकंड में कितनी बिट्स जाएंगी, इस बात का ध्यान कौन रखता है, इस बात का ध्यान रखती है फिजिकल लेयर। फिर फिजिकल टोपोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो नोड्स हैं, जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से क्या होंगी, अरेंज होंगी, बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड की बात करते हैं। सो फिजिकल लेयर जो है वो डिफाइन करती है कि जो फ्लो हो रहा है डाटा का दो डिवाइसेस के बीच में वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो कई सारे ट्रांसमिशन मोड्स पॉसिबल हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है और फुल ड्यूप्लेक्स है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिंप्लेक्स मतलब यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी, लेकिन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। डाटा अगर एक टाइम पर इधर से हम भेज रहे हैं और उधर कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उधर से कोई भेज नहीं सकता सेम टाइम, तो डाटा क्या है, एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। फुल ड्यूप्लेक्स में ये होता है कि दोनों डायरेक्शन में बाय डायरेक्शन होता है, किसी भी साइड चला जाए, ठीक है, किसी भी साइड इन द सेंस कि हम इधर से भी भेज सकते हैं और उधर से भी आ सकता है सेम टाइम पर। अब आ जाते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में। किसके बारे में, डाटा लिंक लेयर के बारे में। सो डाटा लिंक लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए। जो मैसेज होता है उसको नोड टू नोड, डिवाइस टू डिवाइस डिलीवर करती है, ठीक है।
इसका मेन फंक्शन ये है कि जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाए। क्या देखो, डाटा को लिंक करने वाली लेयर को डाटा लिंक लेयर कहते हैं। डाटा को लिंक करने वाली लेयर, उनका को जोड़ने वाली लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर डाटा का जो लिंक बना रही है उसे डाटा लिंक लेयर कहते हैं। तो डाटा का जो ट्रांसफ़र का मेन काम है कि एक नोड से, एक डिवाइस से डाटा जो है दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाए बिना किसी एरर के, वो काम होता है डाटा लिंक लेयर का। जब एक पैकेट नेटवर्क में आता है तो ये डाटा लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसको होस्ट तक क्या है पहुंचाए, ठीक है। होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि डाटा को या तो भेज रही है, रिसीव कर रही है, फिर प्रोसेस कर रही है, उसका मैक एड्रेस का यूज़ करके, ठीक है। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो कोई भी डाटा, यानी कि अगर कोई भी पैकेट नेटवर्क के अंदर आया है तो डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है कि वो उसे सही होस्ट के पास पहुंचाए, उसके मैक एड्रेस का यूज़ करके। एग्जांपल के लिए मान लो, जो देखा है ना स्कूल्स में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स लेने आते हैं छोटे बच्चों को, तो बाहर एक टीचर खड़ी होती है गेट पे, जो कि क्या करती है, जो कि बच्चों का आईडी कार्ड देखती है और उनको उनके पेरेंट्स तक क्या करती है, भेजती है कि हाँ लो तुम्हारे पेरेंट्स आ गए, तुम भी जाओ, इस तरीके से। सो सेम काम होता है हमारी डाटा लिंक लेयर का। वो जैसे ही पैकेट आया नेटवर्क में, उसको सही होस्ट तक पहुँचाएगी उसके मैक एड्रेस का यूज़ करके। अब देखो, डाटा लिंक लेयर जो है उसमें जो पैकेट आता है उसको फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे फ्रेम बोलते हैं। स्विच और ब्रिज क्या है? कॉमन डिवाइसेस होती हैं डाटा लिंक लेयर पर। स्विच और ब्रिजेस क्या हैं? कॉमन डिवाइसेस होती हैं डाटा लिंक लेयर पर। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज कनेक्ट करता है दो सेगमेंट्स को। नेटवर्क के दो पार्ट्स जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है ब्रिज, ठीक है। फिर मैक एड्रेस चेक करता है। मैक एड्रेस चेक करता है कि भाई ये जो पैकेट है ये इसी फ्रेम में रहना चाहिए या फिर ये अगले फ्रेम में जाना चाहिए। इससे क्या है, ब्रिज जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्विच बताया था मैंने आपको, स्विच जो है वो एक लार्ज स्केल पे काम करता है। पहली चीज़ तो ये कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है और ये मैक एड्रेस टेबल का यूज़ करता है, ठीक है, हर फ्रेम को भेजने के लिए उसकी स्पेसिफिक डिवाइस तक। क्या था, हब जो है वो उसके पास जितना डाटा आया वो सबको भेज देता है, लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच मैक एड्रेस टेबल का यूज़ करता है और जो डाटा जिस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए है उसी को भेजता है। इससे कोलिजन्स कम हो जाते हैं, स्पीड इंक्रीज़ होती है और कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही अच्छी हो जाती है नेटवर्क में। क्लियर? सो फिजिकल लेयर फिजिकल कनेक्शन का ध्यान रखती है, ठीक है। किसका ध्यान रखती है? फिजिकल लेयर जो होती है वो, फिजिकल लेयर पे क्या हो रहा होता है, फिजिकल लेयर इंडिविजुअल बिट्स वगैरह जो होती है उनके ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो फिजिकल कनेक्शन है डिवाइसेस का, उसके जो डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कनेक्शन है उसके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाटा लिंक लेयर का काम होता है कि डाटा ट्रांसफ़र का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखे, जो भी पैकेट आ रहा है उसको उसके सही जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाए। ओके, अब जो पैकेट रिसीव हुआ है नेटवर्क लेयर से, डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में डिवाइड करती है। मैंने भी आपको बताया कि जो डाटा लिंक लेयर पर जो पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रेम बोलते हैं। तो असल में हो क्या रहा होता है, असल में ये होता है कि जो नेटवर्क लेयर से पैकेट आया है डाटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में डिवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम का साइज। जो NIC आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके फ्रेम का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड करती है। अब जो ये लेयर है ये क्या है, सेंडर और रिसीवर का जो मैक एड्रेस है उसे भी फ्रेम हेडर में ऐड कर देती है। क्लियर? तो डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, डाटा लिंक लेयर ने सेंडर और रिसीवर का जो मैक एड्रेस है वो भी ऐड कर दिया फ्रेम हेडर में। अब इससे क्या होगा, इससे रिसीवर पर तक पहुंच जाएगा, जो हमारा फ्रेम है यानी जो डाटा है वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा और रिसीवर को पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है। अब रिसीवर का मैक एड्रेस निकालने के लिए डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर ARP का यूज़ करती है। किसका? ARP की फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP की फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट भेजती है, ये पूछती है ये IP एड्रेस किसका है। तो अब जिसका IP एड्रेस है वो कहता है कि
जिसका भी मतलब जिस डिवाइस का वो आईपी एड्रेस होता है वो रिस्पॉन्ड करती है अपने मैक एड्रेस के साथ। ठीक है, जैसे कि डाटा लिंक लेयर ने क्या बोला, डाटा लिंक लेयर ने आईपी एड्रेस देखा, उसने पूछा कि ये आईपी एड्रेस किसका है, तो जिसका आईपी एड्रेस होगा वो क्या करेगा, वो अपना मैक एड्रेस शेयर कर देगा। क्लियर। डाटा लिंक लेयर में अब क्या है, 2 लेयर्स और होती हैं। एक होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC और एक होती है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है वो मैनेज करती है कम्युनिकेशन, जो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना उसे मैनेज करती है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होना चाहिए, कि कौन सा आईपी जो है वो यूज़ होगा। एरर चेकिंग का भी ध्यान रखती है LLC, और डाटा के फ्लो का भी ध्यान रखती है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये कंट्रोल करती है कि डिवाइसेस जो है वो किस तरीके से फिजिकल नेटवर्क को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, ये मैक एड्रेस का यूज़ करती है डिफाइन करने के लिए कि कौन सी डिवाइस जो है कि मतलब कौन सी डिवाइस है, ये पहले तो आइडेंटिफाई करती है। मैक एड्रेस की हेल्प से आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी डिवाइस है। क्लियर। और डिसाइड करती है कि वो डाटा कब मतलब कौन डाटा भेजेगा और किस टाइम पर भेजेगा। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की क्या हो गए, 2 फंक्शंस हो गए, मतलब 3 एक्चुअली। ये सबसे पहले तो डिवाइसेस का जो फिजिकल नेटवर्क को जिस तरीके से वो यूज़ कर रही हैं उसका ध्यान रखती है कि भाई जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल नेटवर्क को एक्चुअल में कैसे यूज़ कर रही हैं, उसका ध्यान मीडिया एक्सेस कंट्रोल रखती है। ठीक है, लेयर ये मैक एड्रेस का यूज़ करके आइडेंटिफाई करती है डिवाइस को कि भाई ये जो मैक एड्रेस है यानी कि कौन सी डिवाइस है, और फिर ये डिसाइड करती है कि कौन से टाइम पर कौन सी डिवाइस जो है वो डाटा सेंड करेगी। फंक्शंस की बात करते हैं हम डाटा लिंक लेयर का, फ्रेमिंग आ जाती है। डाटा लिंक लेयर डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है और कुछ स्पेशल पैटर्न्स ऐड करती है। स्पेशल पैटर्न्स में क्या ऐड करती है, वो सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस ऐड करती है। क्या करती है, सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस ऐड करती है, ताकि जो रिसीवर है वो फ्रेम को रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग करती है। फ्रेम्स क्रिएट करने के बाद क्या है, डाटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल एड्रेस भी ऐड करती है। वही मैक एड्रेस ऐड करती है, मैंने अभी बताया, सेंडर और रिसीवर दोनों का। ठीक है, एरर कंट्रोल का भी ध्यान रखती है कि जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई जो डाटा है वो मतलब अगर डैमेज हो गया है या फिर खो गया है तो उसको वापस से रीट्रांसमिट भी करती है। फ्लो कंट्रोल का ध्यान रखती है, जो डाटा ट्रांसमिशन का रेट है उसका ध्यान रखती है कि कहीं जो रिसीवर है उसके पास इतना ज़्यादा ना पहुंच जाए कि वो ओवरवेल्म हो जाए। ओवरवेल्म का मतलब है कि मान लो तुम खाना खा रहे हो, सपोज तुमने खाना खाया और तुमने बोला मम्मी को 2 रोटी चाहिए, मम्मी 3 4 रखी जा रही, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि तुम खा तो उतनी एक बार में, मतलब तुमने 2 ही रोटी खानी है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक पाइप है, अब क्या है उसमें से पानी जा रहा है, लेकिन पानी क्या है एक रेट से ही जाएगा, मतलब एक बार में जो है मान लो जितना पानी जा रहा है वो फ्लो तो वही रहेगा, बेशक आप उस पाइप के एक साइड में कितना ही पानी हो जाए, लेकिन जो फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है तो सेम रहेगा। तो अब देखो क्या होता है कि सेंडर जो है वो रिसीवर को भेज रहा है, बहुत सारी फाइल्स डाटा भेज दिया, लेकिन रिसीवर जितना एक बार में ले पाएगा उतना ही तो लेगा। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल का भी ये ध्यान रखती है कि रिसीवर कहीं ज़्यादा डाटा ना भेज दे, डाटा लॉस ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का ध्यान रखती है कि मल्टीपल डिवाइसेस जब सेम नेटवर्क चैनल को एक्सेस कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, तब क्या है जो मैक सब लेयर है वो डिसाइड करती है कि कौन सी डिवाइस कब डाटा भेजेगी। क्लियर। तो डाटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है, डाटा लिंक लेयर का काम है कि पहली चीज़ तो वो जो भी पैकेट आया है उसको फ्रेम्स में डिवाइड करती है, और ये पूरा ध्यान रखती है कि जो डाटा है वो उसकी सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। क्लियर। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर जो है वो डाटा के ट्रांसमिशन तक का काम करती है। नेटवर्क लेयर क्या है, डाटा के ट्रांसमिशन का काम करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, लेकिन जो दूसरा वाला है यानी कि एक लोकेशन से जो दूसरे मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, एक नेटवर्क से डाटा को दूसरे नेटवर्क में पहुंचा रही है। क्लियर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाती है। ठीक है,
और डाटा लिंक लेयर क्या कर रही थी, डाटा लिंक लेयर एक नोड से दूसरी नोड तक डाटा ट्रांसफर करती है, लेकिन जो नेटवर्क लेयर है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा पहुंचाती है। ये पैकेट्स का ध्यान रखती है, पैकेट राउटिंग का, ठीक है, क्या करती है, पैकेट राउटिंग का ध्यान रखती है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करती है कि सबसे आसानी से जो डाटा पैकेट्स हैं वो कितनी आसानी से पहुंच जाएंगे। जो भी अवेलेबल रूट्स हैं हमारे पास, जितने भी रास्ते हैं, उनमें से नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। सेंडर और रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है ये इसको हेडर में प्लेस कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेगमेंट होता है इस लेयर में, हम उसको पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। फिजिकल लेयर फिजिकल कनेक्शंस का ध्यान रखती है। डाटा लिंक लेयर डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रांसफ़र करती है। नेटवर्क लेयर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफ़र कर रही है। समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, गुड। अब जो नेटवर्क लेयर है उसमें जो नेटवर्क लेयर है उसमें कौन सी डिवाइसेस आती हैं, उसमें नेटवर्किंग डिवाइस आती हैं हमारी, राउटर और स्विच। राउटर क्या करती है, राउटर और स्विच का बताया था, मैक एड्रेस का यूज़ करके ये सही उस तक भेजती है, डेस्टिनेशन तक। राउटर क्या है, राउटर आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। राउटर किसका यूज़ करता है, राउटर आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। नेटवर्क लेयर के फंक्शंस क्या है, राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। राउटिंग यानी कि जितने भी अवेलेबल पाथ हैं भाई, उनमें से बेस्ट पाथ जो है वो हमारी जो नेटवर्क लेयर है वो डिसाइड करती है और फिर भेजती है। इसी प्रोसेस को राउटिंग बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब है कि नेटवर्क लेयर क्या करती है, हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस देती है। यूनिक आईपी एड्रेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेंडर और रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है वो उसे हेडर में ऐड कर देती है, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर किसको ऐड करती है, डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस को ऐड करती है। इस तरीके से तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करो और उसके बाद इनको एक स्टोरी की फॉर्म में याद रखो। डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस को करती है ऐड हेडर में, सेंडर और रिसीवर दोनों के मैक एड्रेस को। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस को ऐड करती है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र करती है, एक नोड से दूसरी नोड तक। नेटवर्क लेयर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, क्लियर। अब आ जाती है हमारी चौथी लेयर, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर को, और उसके बाद क्या करती है, वो नेटवर्क लेयर से सर्विसेज का यूज़ करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर से सर्विस ले रही है और एप्लीकेशन लेयर को सर्विस दे रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारी वो नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेती है और एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज देती है। जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर है होगा उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो डाटा है वो पूरा का पूरा सेंडर से रिसीवर तक चला जाए। ये एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। डाटा ठीक से पहुंचा है नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा उसको रीट्रांसमिट करती है। प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ हो रहे हैं, प्रोटोकॉल्स का भी देखो, आपको हर लेयर की ना फंक्शनिंग का पता होना चाहिए, वो क्या काम करती है, कैसे करती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही हैं हर लेयर में, ठीक है। सो अच्छी तरीके से याद करना, पहले नोट्स को अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद इनके शॉर्ट नोट्स बनाना, क्लियर। क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बिकॉज क्या होता है इतने सारे नोट्स एक साथ में पढ़ने से बेटर है फटाफट शॉर्ट लिख दिया कि भाई डाटा लिंक लेयर जो है मैक एड्रेस को ऐड कर रही है सेंडर रिसीवर दोनों का हेडर में। डाटा लिंक लेयर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र करती है और नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रांसफ़र करती है। नेटवर्क लेयर हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेती है और एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज देती है। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखो होता क्या है, सेंडर की साइड पर, ठीक है, जो भेज रहा है उसकी साइड पे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डाटा को, फॉर्मेटेड डाटा को रिसीव करती है, ठीक है। अपर लेयर्स जो भी लेयर्स हैं उनसे रिसीव करती है और फिर सेगमेंटेशन करती है। सेंडर की साइड पे क्या हो रहा है, सेंडर की साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन कर रही है, यानी कि एक बड़े से डाटा पीस को
वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, यानी कि स्मॉल पीसेस में। ठीक है, इसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। और फ्लो का जो डाटा का फ्लो वगैरह उसको पूरा का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या ऐड कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर है उसे हेडर में ऐड कर देती है। किसे ऐड करती है, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट नंबर को ऐड करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर जो डाटा है, सेगमेंटेड डाटा है, उसे नेटवर्क लेयर को भेज देती है। सेंडर की साइड क्या किया, सेंडर की साइड ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड किया। पहले फॉर्मेटेड डाटा जो आया अपर लेयर से उसे लिया, अपर लेयर से डाटा लेने के बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है, कौन सा नंबर, पोर्ट नंबर को हेडर में ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो सेगमेंटेड डाटा है उसको नेटवर्क लेयर के पास भेज दिया। ठीक है, रिसीवर की साइड क्या करेगी, रिसीवर की साइड ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पोर्ट नंबर को रीड करती है हेडर से। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको एप्लीकेशन लेयर को भेज देती है, जो सही एप्लीकेशन है उसको भेजती है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेती है और एप्लीकेशन को देती है। ठीक है, कैसे कि ये क्या करती है, जो भी ये क्या करती है, ये पोर्ट नंबर्स जो होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के, उनको हेडर में ऐड कर ये नेटवर्क को भेज देती है। और एप्लीकेशन लेयर के लिए क्या कर रही है, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए ये रिसीवर साइड पर काम करती है, पोर्ट नंबर को पढ़कर, ठीक है, जो भी हेडर में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद उसको करेक्ट एप्लीकेशन तक भेज देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ही क्योंकि ये सेगमेंट्स में कर रही है, इसी का काम होता है, ये सेंडर की साइड उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है और रिसीवर की साइड उसे सीक्वेंस में लगाती है और जो सेगमेंटेड डाटा है उसे रीअसेंबल करती है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जब सेंडर की साइड काम करेगी, ठीक है, जब सेंडर की साइड काम करेगी तो डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी और नेटवर्क लेयर को भेज देगी सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऐड करके हेडर में। क्लियर। जब ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर की साइड काम कर रही है तो वो पोर्ट नंबर को रीड करेगी हेडर से और उसको करेक्ट एप्लीकेशन तक भेज देगी, जो भी सेगमेंटेड डाटा है उसको सीक्वेंस में लगाएगी, उसको रीअसेंबल करेगी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस क्या हैं? सेगमेंटेशन, डाटा को सेगमेंट्स में स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देना, ठीक है, और रीअसेंबल करना भी इसी का काम है। सेगमेंट्स में सेंडर की साइड ये क्या करती है, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, रिसीवर की साइड ये डाटा को रीअसेंबल करती है। ठीक है, उसके बाद सर्विस पॉइंट एड्रेस, मैसेज को डिलीवर करने के लिए क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एक टाइप का एड्रेस ऐड करती है, जिसको हम बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस या फिर पोर्ट एड्रेस। मैंने अभी बताया था पोर्ट नंबर, तो ये पोर्ट एड्रेस और सर्विस पॉइंट एड्रेस को ऐड करती है। ठीक है, ताकि जो है जो डाटा है अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक, करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंच जाए रिसीवर की साइड, और नेटवर्क लेयर पर पहुंचा देती है सेंडर पर अगर ये काम कर रही है। ओके, सो क्या है शॉर्ट में, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सेंडर की साइड, अगर सेंडर है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, सेगमेंट्स में डिवाइड करके नेटवर्क लेयर को भेज देगी, और अगर रिसीवर की साइड है तो रीअसेंबल करके एप्लीकेशन लेयर को भेज देगी। ओके, अब जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से वो दो टाइप की होती है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पे एक रिलायबल कनेक्शन बनता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो डाटा है वो एक करेक्ट ऑर्डर में क्या हो, ट्रांसफ़र हो जाए। एग्जाम्पल के लिए TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर कौन आता है, वहाँ पर आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है और ये ध्यान रखा जाता है जो डाटा है वो ठीक से पहुँच जाए और करेक्ट ऑर्डर में पहुँचे। कनेक्शन लेस सर्विस जो होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो डाटा है वो बिना किसी कनेक्शन के जा रहा है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि कनेक्शन बना है, और कनेक्शन लेस यानी कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है। हर सेगमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली डिलीवर हो रहा है, लेकिन डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो डाटा की जो डिलीवरी है उसकी पूरी गारंटी देता है। UDP जो है ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। तो सिक्योर कौन सा है, सिक्योर है TCP, करेक्ट। अब हम बात करते हैं सेशन लेयर के बारे में। सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने में, कनेक्शन बनाने में, उन कनेक्शंस को मैनेज करने में, सेशंस को बनाने में, सेशन को टर्मिनेट करने में 2 डिवाइसेस के बीच में। अगर 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं अगर फ़ोन से, अपने फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन पर क्या कर रही हूँ, कोई फाइल भेज रही हूँ, तो जब इनमें कनेक्शन है तभी तो भेज पा रही हूँ। अगर कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो फाइल जाएगी ही नहीं, ठीक है। सो सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन बनाना, उनको कनेक्शंस को मैनेज करना, सेशंस को टर्मिनेट करना 2 डिवाइसेस के बीच में। ये ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, हर लेयर के आपको प्रोटोकॉल भी याद होने चाहिए, ओके। इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो है नेट बायोस, ठीक है। PPTP, नेट बायोस का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और PPTP का है क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ओके। नेट बायोस का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, ये हेल्प करता है एप्लीकेशंस को जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर होती हैं उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। मेरे फ़ोन में भी व्हाट्सअप है, ठीक है, किसी और के फ़ोन में व्हाट्सअप है। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। अब PPTP क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ये इसका यूज़ करते हैं VPN क्रिएट करने के लिए, ठीक है। VPN कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट, मतलब VPN कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए नेटवर्क्स के बीच में। और VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करते हैं सेशन लेयर की, तो सेशन एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है, टर्मिनेट करती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन करती है। सेशन लेयर जो है वो क्या है, वो चेक पॉइंट्स ऐड करती है कि जो डाटा है, मतलब जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डाटा है, ठीक है, डाटा में चेक पॉइंट्स ऐड कर दिए इसने कि हम डिटेक्ट कर सकें और करेक्ट कर सकें अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये डायलॉग कंट्रोलर है। सेशन लेयर जो होती है वो 2 सिस्टम्स में को अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स या फिर फुल ड्यूप्लेक्स मोड में, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड है उसको भी कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे सेशन लेयर डिसाइड कर रही है, क्लियर। तो सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन लेयर का काम क्या है, वो सेशंस को मैनेज करती है, कनेक्शंस बनाती है, ठीक है। इसमें 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स पर जो एप्लीकेशंस हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मेरे पास फ़ोन है, किसी और के पास फ़ोन है, दोनों में व्हाट्सअप है, उनको कम्युनिकेट करने में कौन हेल्प करेगा, सेशन लेयर, ठीक है। PPTP प्रोटोकॉल जो है वो VPN क्रिएट करने में हेल्प करता है नेटवर्क्स के बीच में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर को हम क्या है, ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेती है और उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जो फॉर्मेट देखो नेटवर्क पर क्या है, हमें डाटा ट्रांसमिशन जो होगा उसके लिए जो रिक्वायर फॉर्मेट है उसमें कौन कन्वर्ट करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को प्रेजेंट कर रही है उस फॉर्म में जिसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें उस फॉर्म में जिसमें रिक्वायरमेंट है। ये इंक्रिप्शन और कंप्रेशन भी यही हैंडल करती है। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और
कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन मतलब डाटा को कंप्रेस करना। कॉमन प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है उसमें आता है TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर्स, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो दो प्रोटोकॉल हैं, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए प्रोटोकॉल से याद रखो। ठीक है, हम बाद में जो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम्स में, हम उनको भी एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी। अब कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं? JPJ, MPJ और GIF। ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट है, एनकोडिंग और डिकोडिंग करती है डाटा का। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस डाटा को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करेगी वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करेगी, ताकि वो जो डाटा है वो पूरे के पूरे नेटवर्क पर क्या हो सके? ट्रांसमिट हो सके। क्लियर? दो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर पर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। सो फंक्शंस क्या होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के? सबसे पहला होता है ट्रांसलेशन। यह डाटा को एक कैरेक्टर को एनकोडिंग से दूसरे में कन्वर्ट करती है। डाटा को क्या करती है? डाटा को ट्रांसलेट करती है। फॉर एग्जांपल ASCII से EBCDIC। ठीक है, तो डाटा का ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना, और उस सीक्रेट कोड को हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफर टेक्स्ट। ताकि जो अनऑथराइज्ड पीपल है, यानी कि जिनके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है, वो उसको समझ ना सके, उसको पढ़ ना सके, उसको देख ना सके। ठीक है, डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को वापस से सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। एनक्रिप्शन मतलब डाटा को सिफर टेक्स्ट मतलब सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, और उसी सीक्रेट कोड को हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। अब या तो हम सेम की यूज़ करते हैं या फिर हम डिफरेंट की यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनक्रिप्शन टाइप क्या है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनक्रिप्शन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हमें पता चलता है कि हमें सेम की यूज़ करनी है जो एनक्रिप्ट करते वक्त यूज़ हुई है, वही की यूज़ करनी है डिक्रिप्ट करने के लिए भी, या फिर कोई दूसरी की है जो हमें यूज़ करनी है। की क्या है? की एक ऐसी की को हम यूज़ करते हैं डाटा को इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करने के लिए। कंप्रेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? कंप्रेस भी करती है। नंबर ऑफ बिट्स जो है उनको रिड्यूस कर देती है ताकि डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो सके। सो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो उसका काम क्या है? ट्रांसलेट करती है, वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ध्यान रखती है, और कंप्रेशन भी यही करती है। इसका मेन मोटिव ये है कि भाई डाटा को एक ऐसी फॉर्म में कर दो कि वो डाटा जो है ईजिली नेटवर्क पर ट्रांसमिट हो सके। दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में, हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर, या फिर क्या कहेंगे इसको बोलेंगे हम टॉप मोस्ट लेयर। ओके, OSI मॉडल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ये हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है डायरेक्टली। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हम जो यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे आपने देखा वेब ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं, ईमेल क्लाइंट्स हो गया, फाइल ट्रांसफ़र वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अब एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर यानी कि जो हमारी फाइनल लेयर होती है ना, जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर जीमेल है, और भी हम कई सारी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये ही टॉप मोस्ट लेयर होती है। क्या क्या प्रोटोकॉल है? SMTP, FTP, DNS। SMTP, FTP, DNS, इन पहले प्रोटोकॉल्स को समझते हैं। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब क्योंकि यहाँ पे बात ही साफ साफ बोला गया है मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इस प्रोटोकॉल का हम यूज़ सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक। ठीक है, रिसीव करने के लिए SMTP का यूज़ नहीं होगा,
सिर्फ मेल को भेजने के लिए होगा। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल्स के लिए होता है। अगर हमें हमें कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो FTP यूज़ होता है। हम अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल को सर्वर से। DNS जो है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या है, ये वेबसाइट का जो नाम है उसको IP एड्रेस में ट्रांसफ़र करता है। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब है, डोमेन नेम आपको बताइएगा, डोमेन नेम है जो वेबसाइट के नाम होते हैं, जैसे google.com है, इसको ये IP एड्रेस में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि ताकि जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे को ढूंढ सकें। तो इसको तुम इंटरनेट की फ़ोन बुक मान सकते हो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और उसका क्या है, उसका IP एड्रेस लिखा हुआ है। एप्लीकेशन लेयर में क्या बताया, एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। इसमें यूज़ होते हैं प्रोटोकॉल SMTP, FTP, DNS। SMTP मेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। FTP जो है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। DNS डोमेन नेम सिस्टम, वेबसाइट का जो नाम है उसको उससे हमें IP एड्रेस पता चल जाता है कि DNS जो है वो वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस क्या हैं? पहला है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमें अलाउ करती है लॉगिन करने के लिए रिमोट कंप्यूटर्स में, ठीक है। FTM फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट के लिए ये हमें एक्सेस करने में हेल्प करती है, डाउनलोड करने में, फाइल्स को मैनेज करने में दूसरे कंप्यूटर पे। इसको भी हम समझेंगे रिमोट कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मेल सर्विसेज, ईमेल कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क पर प्रोवाइड करती है कौन? एप्लीकेशन लेयर। ओके, आप देखो होता क्या है, डायरेक्टरी सर्विसेज भी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में जानना है, सर्विसेज के बारे में जानना है, यूज़र्स के बारे में जानना है, ठीक है। सो आप देखो रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या है, आपको पता होगा। हम एनीडेस्क का यूज़ करते हैं। मान लो कि एक कंप्यूटर है A और दूसरा है B। अब B वाला जो है वो ऑफिस में है, A वाला जो है वो घर पे है। अब क्या है, किसी ने बोला कि यार मेरे को ना एक फ़ाइल चाहिए, वो मेरे को फ़ाइल भेज दो, बट मैंने बोला यार वो फ़ाइल तो मेरे ऑफिस वाले में है। अब क्या होगा, ऑफिस में कोई है, मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुम लैपटॉप ओपन करो, मैं और एनीडेस्क का मुझे एक्सेस दो। होता क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ इसका एनीडेस्क का, कि हम क्या करते हैं, एनीडेस्क डाउनलोड करते हैं, दोनों में डाउनलोडेड है एनीडेस्क। B पर क्या होगा, एक नंबर शो होता है, एक नंबर शो होता है। अब उस नंबर का यूज़ करके मैं A वाला जो है उसमें यूज़ करूँगी और मुझे यहाँ से क्या है, इसका पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अब जो मैं यहाँ पर करूँगी वो चीज़ें यहाँ पर भी हो रही होंगी। तो यही एक एग्जांपल है रिमोट कंप्यूटर का, ठीक है। अब हम फटाफट से, हमने OSI मॉडल की जितनी भी लेयर्स देखी हैं, जितनी नहीं, सिर्फ 7 लेयर। ओके, सो 7 लेयर के बारे में हम क्या फटाफट से पढ़ते हैं। फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, जिसमें डाटा यूनिट क्या है, बिट्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? बिट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही फिजिकल लेयर पर ही क्या है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको बिट्स में और बिट्स को सिग्नल्स में मतलब बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल को बिट्स में। डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स आ जाते हैं। डाटा लिंक लेयर पर जो डाटा, इसको फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिट्स को का एक साथ ग्रुप बना के फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, डाटा लिंक लेयर पर जो डाटा लिंक लेयर है वो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक नोड से दूसरी नोड, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो डाटा ट्रांसफ़र होगा उसका ध्यान कौन रखेगा? डाटा लिंक लेयर। ये मैक एड्रेस को क्या करती है, ये मैक एड्रेस जो होता है सेंडर और रिसीवर का, उसे हेडर में प्लेस कर देती है, मतलब उसको हेडर में लगा देती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर में हम डाटा को क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट। नेटवर्क लेयर क्या करती है, अब इन पैकेट्स जो होते हैं उनमें सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस जो है वो अटैच कर देती है, ठीक है। वो क्या है, उसको हेडर में अटैच कर देती है, ठीक है। और ये फ्रेम्स को कन्वर्ट कर देती है पैकेट्स में। ट्रांसपोर्ट लेयर, अब TCP में इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, UDP में हम इसको डाटाग्राम बोलते हैं, डाटा को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स को सेगमेंट्स में स्प्लिट करती है जब हम TCP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं, और डाटाग्राम में स्प्लिट करती है जब हम UDP का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डाटा को सीक्वेंस में डिलीवर करना किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। आपको भी मैंने एक और चीज़ बताई थी
कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी वो सेंडर की साइड पर क्या करेगी, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, और रिसीवर की साइड क्या करेगी, वो डाटा को रीअसेंबल करने का काम करती है। किसका काम करती है? रीअसेंबल करने का। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी, अब वो सेंडर की साइड पर सेगमेंट्स में डिवाइड करके किसको भेजती है? नेटवर्क लेयर को, और रिसीवर की साइड पर रीअसेंबल करके वो एप्लीकेशन लेयर को भेज देती है। ठीक है, सेशन लेयर, यहाँ अब सेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर एप्लीकेशन। इन पर हम डाटा को डाटा या फिर मैसेज बोल देते हैं। ठीक है, सेशन लेयर पे क्या होता है? सेशन लेयर पर ये क्या है, सेशन इन्फो ऐड करती है सेंडर और रिसीवर के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। सेशन लेयर पे सेशन लेयर क्या कर रही है? जो सेशन लेयर है वो सेशंस का ध्यान रखती है। दो डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को इस तरीके से फॉर्मेट करती है, कंप्रेस करती है और एनक्रिप्ट करती है, ताकि वो कंप्यूटर नेटवर्क पर इजीली ट्रांसमिट हो सके। एप्लीकेशन लेयर ये एक्चुअल डाटा और मैसेज का यूज़ करती है सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, जैसे ईमेल हो गया, फाइल। मतलब एप्लीकेशन लेयर क्या है? सबसे हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको जो नोट्स डाउनलोड करने हैं वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।